इसी के कारण। लेकिन अगर हम जहाँ पे जो मोड़ पे खड़े थे वो मोड़ था पहले कि सूत्र में जो भी आपको दिखेगा वहां से हमको उसको इंटरप्रिटेशन, उसको कैसे हमको समझना है सूत्र को। तो उसके लिए हमने समझा था कि सबसे पहले प्रथमा, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी जानना जरूरी है। तो हमने जो जाना था वो एकदम शॉर्ट में हम बताए तो हमने जो बताया था आपको उसी हिसाब से पंचमी होगी, षष्ठी होगी, सप्तमी होगी, ठीक है। इस तरीके से होगा। तो ये जो पंचमी है, जो पंचमी है ये क्या होती है? पंचमी में हमने समझा था कि ये पूर्व निमित्त है, ठीक है। ये पूर्व निमित्तम यानी कि ये पूर्व में जब बात होगी तो पूर्व में बैठे हुए जो भी पंचमी दिखेगी उसके इस तरीके से यहाँ पे काम होगा, ऐसा बताएंगे, ठीक है। तो ये पूर्व निमित्तम हुआ कि ये पूर्व में निमित्त है, यहाँ से पूर्व में। और यहाँ से पर में क्या होगा? तो ये पर सप्तमी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पर सप्तमी इसलिए क्योंकि तस्मिन इति निर्दिष्टे पूर्व से इस और, तो इसके पर है और इसके पूर्व अगर षष्ठी को बेस बनाया जाए तो ये षष्ठी के पूर्व में है, ये पर में है, इसलिए ये पर सप्तमी है, ये पूर्व निमित्तम है। पर सप्तमी या फिर पर में हम पर निमित्तम भी कह सकते हैं, दोनों जगह पे निमित्त ही है। पर सप्तमी भी बोलते हैं हम इसको और पर निमित्तम भी बोलते हैं। यहाँ पे निमित्त लिखा है तो यहाँ पे भी निमित्त ही लिखता हूं मैं। तो ये भी एक निमित्त है, ये भी एक निमित्त है और कार्य यहाँ पे होने वाला है। तो ये जो है क्या है? षष्ठी है, वो क्या है? वो स्थान है। तो ये हुआ स्थाने, तो स्थानी, ठीक है। ये हुआ पूर्व निमित्त, ये हुआ पर निमित्त। इसके लिए सूत्र कौन सा है? यहाँ पे सूत्र क्या है पंचमी का? पंचमी का सूत्र कौन सा है? दो सूत्र पढ़े थे हमने, एक पंचमी का, एक सप्तमी का। तस्मादित उत्तर से, बहुत अच्छा माता जी। और यहाँ पे सूत्र क्या है? तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्व से, यानी कि सप्तमी में बताया गया जो कार्य है सूत्र में वो अव्यवहित कहाँ पे होता है? पूर्व में। और पंचमी में, यानी कि पंचमी में सूत्र में बताया हुआ जो कार्य है वो अव्यवहित कहाँ पे होता है? उत्तर में। इसके उत्तर में, इसके पूर्व में। यहाँ पे उत्तर की बात हो रही है, यहाँ पे पूर्व की बात हो रही है सूत्र में। और नाम अगर दे तो ये पूर्व निमित्त है, ये पर निमित्त है, अगर इसको बेस बनाया जाए तो। यहां से ऐसे बात करें या यहां से ऐसे बात करें, दोनों एक ही है, ठीक है। और ये जो कार्य यहाँ पे षष्ठी में होगा तो उसके लिए जो भी कार्य यहाँ पे होने वाला है तो क्या होने वाला है? तो चेंज यहाँ पे होने वाला है षष्ठी में, तो यहां से वो कुछ आएगा। तो ये जो है वो है प्रथमा, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रथमा होगा वही क्या होगा? आदेश होगा या वही विधेय कह सकते हैं। तो ये पूरा जो भी सूत्र का जो भी आपको इंटरप्रिटेशन करना होगा तो ये पूरी स्थान के संबंधित बात है। कौन से स्थान पे कार्य होगा, किस निमित्त से होगा, वो इतने मात्र से आपको पता चल जाएगा कि पंचमी होगी तो इसका इस और काम होगा, सप्तमी होगी तो इस और काम होगा। और जहां पे काम हो रहा है वो उसको स्थानी बोला जाता है और उसके स्थान पे जो आएगा वो प्रथमा होगी तो वो आदेश कहा जाएगा। इतने में पूरा आ गया। आप इतने में समझ पा रहे हो? दिख रहा है ना? ओके। तो ये ऐसा होगा, बराबर ना? ठीक है भाविनी माता जी, धन्यवाद। तो कुल मिला के तस्मादित उत्तरस्य तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य षष्ठी स्थाने योगा, और ये प्रथमा के लिए कोई सूत्र नहीं है। ये पिक्चर पूरा हमारा हुआ, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो उदाहरण लिए थे वहां से अभी थोड़ा एक कदम धीरे धीरे करके इसके साथ ये बात जो हो रही है किसकी हो रही है? देखो हम परिभाषा सूत्र समझ रहे थे, तो परिभाषा में हमने पहला स्टेज ये लिया है कि कौन से स्थान पे इंटरप्रिटेशन कैसा करना है, इसके लिए हमने ये लिया है। अभी धीरे धीरे अलग अलग परिभाषा मदद करेगी। ये विधि जब होगी, कोई भी विधि सूत्र में विधि होगी तो हमको एक परिभाषा ये सब समझनी पड़ेगी।
तो हम वो विधि में समझ पाएंगे कि पंचमी है तो यहाँ पे कार्य हो रहा है वो। फिर इसके बाद हम स्थान के संबंधित परिभाषा समझेंगे। इसके बाद हम जहां जहां पे भी एक से ज्यादा आदेश हो रहे हैं तो वहां पे क्या परिभाषा लग रही है। तो ये पूरा प्रकरण हमारा अभी जो चल रहा है वो परिभाषा का है, ठीक है। वो हमको ध्यान में रख के आगे जाना है, वरना हम वो भूल जाएंगे कि कौन से टॉपिक पे हम जा रहे हैं। तो नमस्कार काका जी। तो ये हुआ, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं कि ये जो हमने इंटरप्रेट किए थे, अभी थोड़े बहुत उसमें आगे धीरे धीरे करके बाकी के भी सूत्र इसमें लगेंगे परिभाषा के, वो समझते हैं। तो देखो, तो हम तस्मिनिति निधि से पूर्वस्य का उदाहरण हो गया था। तस्मादित उत्तरस्य में हम चल रहे थे, उसमें हमने जलो जली देखा था और जयो होन्य तरस्याम देखा था। अभी आज फिर से एक सूत्र देखते हैं तस्मादित उत्तरस्य में ही। उसमें सूत्र आता है हलह। हलह जो सूत्र है वो हम देखते हैं, क्योंकि हम सूत्र कौन सा पढ़ रहे हैं, तस्मादित उत्तरस्य। यहाँ से हम अटके थे ना, हमने एक दो उदाहरण लिए थे, इसलिए उस यहाँ पे ही अटके थे। तो यहाँ से ही हम शुरू करते हैं फिर से, क्योंकि वो एक दो उदाहरण हुए थे, ये तीसरा हम देख लेते हैं हल का, क्योंकि हल है वो भी पंचमी है, ठीक है। तो 1167 ये सूत्र हम पढ़ रहे थे, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है ना, ठीक है। तो ओके, ठीक है। तो ये हला सूत्र है 642, ठीक है। ये हला देखो, सूत्र सिर्फ हला है इतना ही कह रहा है, तो इसे हम कैसे समझेंगे। इसलिए हमने बताया था ना कि कोई भी सूत्र पढ़ना हो, जानना हो, तो सबसे पहले ये कौन से अधिकार में आता है, उसका प्रकरण कौन सा चल रहा है वो देखना होता है कि ये कहाँ पे बैठा है, इसके ऊपर से क्या क्या अनुवृत्ति आ रही है, और परिभाषा सूत्र, ठीक है। वो सब इंटरप्रिटेशन करते हुए अधिकार क्या है, अनुवृत्ति क्या है, अधिकार यानी कि प्रकरण, फिर जो सूत्र में जो संज्ञा है उसका भी क्या, कहाँ संज्ञापक का थोड़ा रोल होगा, और परिभाषा सूत्र का उसमें रोल होगा, और जो भी है वहां पे हमको भू यानी कि भवती, अस्ति वगैरह प्रयोग हमको उसमें लगाने पड़ेंगे, अध्याहार के जिसे कहते हैं वो हम लगाते हैं, तो पूरा सूत्र का अर्थ वहां पे प्रकट हो जाता है। तो ये जो सूत्र है ना, वो अभी आप ऐसा समझो कि हल है यानी कि ये पंचमी है, ठीक है। पंचमी एक वचन का रूप आने के जैसे ही पंचमी आई तो कौन सा सूत्र दौड़ता हुआ आएगा, पंचमी सुनते ही कौन सा सूत्र आ जाएगा दौड़ता हुआ। हमने अभी जो परिभाषा समझी, पंचमी, षष्ठी, प्रथमा और सप्तमी देखी, तो जैसे यहाँ पे पंचमी है तो तुरंत हमारे दिमाग में क्या आएगा, और ये कौन सा सूत्र यहाँ पे दौड़ता चल इसके साथ आके। हाँ, तो उसके लिए सूत्र कौन सा है, पंचमी आते ही कौन सा सूत्र लगेगा, हाँ, तस्मादित उत्तरस्य। ये जो पंचमी जहां पे बैठी होगी ना, यानी कि जहां पे जो भी हल सूत्र यानी कि हल वर्ण के बारे में बता रहा है, वो हल जो भी हल वर्ण हमको सूत्र में मिलेगा उसके किस ओर कार्य करेगा, तस्मादित उत्तरस्य। तो इस ओर षष्ठी यहाँ पे कहीं पे बैठी होगी, ऐसा हुआ उसका अर्थ, यानी कि हमको हमारे दिमाग में ऐसा पिक्चर आ जाएगा कि पंचमी है तो इस ओर कार्य होगा, यानी कि राइट एंड कार्य होगा। ऐसा क्लियर हुआ वहां तक। तो हम एक इसमें लेते हैं उदाहरण, वे धातु है, ठीक है। तो हल जो सूत्र है ना, वो ऐसा बताता है, वो संप्रसारण के प्रकरण के अंदर में बैठा हुआ है। तो हमने देखा था कि अधिकार सूत्र से पता चलता है कि कार्य क्या चल रहा है, तो ये संप्रसारण के वहां पे उसके सूत्र के वो अनुवृत्ति में बैठा हुआ है अधिकार में। तो अनुवृत्ति वगैरह लेते हुए इसका अर्थ ऐसा होता है कि जो ये जो हल सूत्र है वो संप्रसारण करने के लिए बनाया गया है, कि संप्रसारण हुआ हुआ जो भी अच है, ठीक है, अंगावय जो हल तदुत्तर जो संप्रसारण तदंत अंग को दीर्घ होता है, ऐसा ये पूरा उसका मीनिंग लगता है यहाँ पे। तो वो हम समझते हैं। फोन लाइन क्या गयो, फोन जो नहीं क्या गयो, एरो एरो लाए तो बोलो। तो देखो ये जो है,
वे धातु है, यहाँ पे ये इसको मैं मिटा रहा हूं, ये पंचमी है वो हम याद रखेंगे। वे में यकार की ईद संज्ञा होने के कारण हमारे पास वे बचता है। यहाँ पे मान लो कि अभी प्रक्रिया आपको पूरा नहीं समझना है कि भाई कैसे लट आया लीट, वो हम गए नहीं है कि प्रत्यय कैसे जुड़ते हैं वगैरह, लेकिन अभी ऐसा समझो कि इसके परे यक और ते ऐसा लगा हुआ है, इस तरीके से यक और प्रत्यय और लगा हुआ है, प्रत्यय पीछे यक है, यहाँ पे ते लगा है लकार का, और ये जो भी यक वगैरह लगते हैं तो हमने बताया था कि पाणिनि भगवान ईच संज्ञा रखते हुए प्रकरण चलाते हैं, कहीं पे ककार की ईच संज्ञा करते हैं, कहीं पे यकार की करते हैं, गकार की करते हैं, उसी हिसाब से वो जो प्रक्रिया चलती है वो ये ईत होता है उसके ऊपर निर्भर होती है। तो यकार में क की ईच संज्ञा होने के कारण इसको कीत कहा जाता है। तो जहां पे भी कीत गीत प्रत्यय परे होते हैं वहां पे संप्रसारण होता है। संप्रसारण यानी कि ये जो हम जो इको यणचि में इको यणचि में हम जैसे करते हैं ना कि भाई इक के स्थान पे हम यण आदेश करते हैं यण इको यणचि में, तो उसी हिसाब से यहाँ पे क्या होता है कि जो अच है ना, जो यण होते हैं ना उसके स्थान पे यहाँ पे अच होते हैं, मतलब यानी कि य व र ल होता है ना, तो इसकी जगह पे हम ई उ फिर यहाँ पे री और री इस तरीके से यहाँ पे अच आदेश होते हैं, उल्टा हो रहा है। तो संप्रसारण का अर्थ अच में कन्वर्ट करने का होता है ये यण को, तो वो संप्रसारण का प्रकरण है, वो हम आएंगे तब समझेंगे। अभी समझना हमारे लिए ये तस्मादित उत्तर से क्या क्या यहाँ पे रोल है वो समझना है, विषय हमारा वो है। आपको ये पूरे सूत्र पूरा समझाया जाएगा कि भाई संप्रसारण क्या है, ये यक कैसे आया, ये ते कैसे आया, ये प्रक्रिया पूरी अलग से हम धीरे धीरे जानेंगे तो क्रमानुसार आप सही समझ पाएंगे। इसलिए आपका विषय वो समझना नहीं है ये कैसे आया या वे क्या है, इसका संप्रसारण क्या है वो समझना है नहीं, हमारे लिए अभी चैप्टर चल रहा है ये तस्मादित उत्तर से क्या क्या रोल है, तो हमको ये जानना है। तो ये जो तस्मादित उत्तर से का जो रोल है यहाँ पे वो ये है कि ये हल होने के कारण क्या करेगा, आप देखिएगा कि यहाँ पे जो हल आएगा वे में हम देख रहे हैं कि हकार है वकार है, ठीक है, और यहाँ पे यकार और ये इस तरीके से वो चल रहा है, ठीक है। तो वचस्वपी यजानिनाम कीति सूत्र से एक यहाँ पे संप्रसारण होता है, तो उसी हिसाब से आप ऐसा समझो कि ये जो वकार है संप्रसारण आते आते हुए यहाँ पे वकार का उकार होता है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे वचस्व पे यजादीनाम कीति कीत प्रत्यय परे होने पर ये वकार है वही उसका संप्रसारण होते हुए ऊ हो जाता है, वकार का उकार, और एकार जो है इसका हकार वकार और इकार इस तरह कैसा है, सॉरी एकार है यहाँ पे। तो फिर एक सूत्र आता है कि जहां पे भी संप्रसारण हुआ होता है तो जो आगे का जो वर्ण है वो आगे में चला जाता है, मतलब ये यहाँ पे चला जाएगा एकार, तो हु ऐसा बचता है, ठीक है। तो अभी हमारा विषय यहाँ तक आना है, हमारा सूत्र यहाँ पे हल यहाँ पे लग रहा है ना, इसलिए मैं ये बाकी का आपको डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, ये वाला ये जब आएगा तब हम समझेंगे। हमारे लिए विषय ये है कि हल सूत्र यहाँ पे लगने वाला है। तो हल ऐसा बताता है कि हल के पर हल सूत्र ऐसा बताया कि हल के पर में जब जो संप्रसारण होता है तो यानी कि यहाँ पे संप्रसारण वाला वर्ण हमारा ये उकार है, हल के पर में यहाँ पे उकार है, तो यहाँ पे काम करना है ऐसा बता रहा है। तो हमको पता जी जी ये बात क्या लिखा है नीचे, हाँ हाँ व और वे, यहाँ पे वे धातु है ना, देखो वे धातु है ना, ये ये ए है ए, क्योंकि ये हक इसको अलग हम अलग कर देंगे, हकार वकार और एकार है, वो हेकार है वे धातु है, तो इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया, इसलिए इसको अलग कर दिया। ये अलग इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे एक सूत्र लग रहा है वचिस्वपी यजादीनाम कीति, कि ये जो वचादी जो धातु है वचस्वपी स्वप यजादीनाम कीति, तो वच स्वप वगैरह जो धातु है उसमें एक धातु ये भी आ रही है, उसको संप्रसारण होता है, ऐसा एक सूत्र है। उसका अर्थ संप्रसारण का अर्थ ऐसा होता है कि जो य व र है ना उसको ई उ री ऐसा अच में वो कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए उसको संप्रसारण कहा जाता है। तो संप्रसारण यानी कि फैलना, देखो ये हल जो है वो एकदम छोटे, मतलब ये सृष्टि का सर्जन में अंदर की ओर आ रहा है और विस्तृत होने के लिए अच है,
क्योंकि अच वो बहुत बड़ा उसका विषय है, वो अच जो अच में समाविष्ट ये सब हो जाता है इसमें। ये जो है मतलब अच जो है इतना ज्यादा फैला हुआ है, हल जो है वो उसके पास इतना मतलब वो जो है वो अन्वक भवती व्यंजन, मतलब व्यंजन जो है वो दूसरे पे निर्भर है, लेकिन अच निर्भर नहीं है इन पे। इसलिए संप्रसारण यानी कि फैलना, तो यहाँ पे फैलाव ही हो रहा है। देखो हल में से अच में जा रहे हैं हम, ठीक है, तो इसीलिए इसको संप्रसारण बोला जाता है। तो वकार की जगह उकार हो रहा है, फैलाव हो रहा है। तो हकार था, इसके पर में वकार था, वो उकार हुआ संप्रसारण सूत्र जो लगा उसके कारण, और ये एकार था। तो अभी दो अच साम सामने मिल गए, तो यहाँ पे हम संधि करने चलेंगे, तो यहाँ पे संधि नहीं होती है, ये पूरा अंग कार्य है। जहां पे भी अंग कार्य चल रहा है वहां पे संधि नहीं होती है, सबसे पहले अंग कार्य खत्म किया जाता है। तो एक सूत्र आता है कि संप्रसारणाच, जहां पे भी संप्रसारण हुआ होता है और पर में जहां पे उसके बाद में कोई अच दिखे, तो वो अच है ना ये संप्रसारण में चला जाता है, इसमें पूर्व में वो एक रूप हो जाता है, ठीक है। तो ये ए है वो ऊ में चला जाएगा। तो बाकी इस तरीके से बचेगा, सिर्फ हकार बचेगा और उकार बचा। तो हमको यहां तक आपको सिर्फ लाना था। हमारा सूत्र मकसद ये है कि तस्मादित उत्तर से इस हलह में कैसे हमको समझना है, हमको पता कैसे चलेगा। पंचमी है तो उतना समझ में आया कि बाद में कार्य होगा। तो यहाँ पे अभी आप समझ पाएंगे इजीली कि देखो कुल मिला के ये प्रक्रिया चलते हुए क्या हुआ, यहाँ पे हकार और उकार ऐसा बचा, और पीछे यकार और ते ऐसा बचा। तो देखो तस्मादित उत्तर से सूत्र जो है उसने बताया कि हलह, तो हल कहाँ पे है, यहाँ पे हल, हल यानी कि व्यंजन, ऐसा व्यंजन कि जहाँ पे संप्रसारण की जो बात हुई है कि ऐसा संप्रसारण जहाँ पे हुआ हो, ऐसा वो जो अंग बना है तदंत अंग को दीर्घ होता है, ऐसा उसका मीनिंग निकला कैसे कि इसके इस तरह के पूर्व में कार्य ये पंचमी में बैठा हुआ है, ये हल में ये पंचमी में बैठा है। तो पंचमी में बैठते ही ये क्या बात कर रहा है कि पंचमी के बाद कार्य होगा, इसीलिए हम यहाँ पे कार्य कर रहे हैं उकार पे, इसको दीर्घ करते हैं। जब भी हल सूत्र से दीर्घ होता है ना, वो इसी कारण से ये इसके यहाँ पे की और बेज ये बनता है, ये पंचमी होने के कारण बेज ये बन रहा है और यहाँ पे दीर्घ ऊ होता है, इसलिए इसका जो रूप बनता है ना वो इस तरीके से हुयते ऐसे बन रहा है। तो हमको सूत्र ने बताया, तब समझ में आया कि ये स्थान परफेक्शन हमको ये स्थान दिलाने के लिए ये तस्मादित उत्तर से बना हुआ है, कि वो बोलता है कि हल के पर में, इसलिए यहाँ पे कार्य हुआ, नहीं यहाँ पे हुआ, नहीं यहाँ पे हुआ। समझे आप? मकसद ये है जानने का कि हल सूत्र में किस तरीके से ये तस्मादित उत्तर से बैठा हुआ है। तो ये हल में हमने अलग अलग इंटरप्रिटेशन ली है कि अंगस्य का अंग का अधिकार है या फिर कौन सा अधिकार है, संप्रसारण का प्रकरण चल रहा है वगैरह वगैरह, वहां से लिए हमने। मैंने बोला ना कि अलग अलग जगह से हमको परिभाषा समझनी पड़ती है, सूत्र को सूत्र ने तो सिर्फ हल ही बोल दिया, लेकिन अलग अलग हम मीनिंग कहाँ से ला रहे हैं कि हम यहाँ पे करेंगे ये दीर्घ करना है या ह्रस्व करना है या संप्रसारण करना है, संप्रसारण करना है तो यहाँ पे करना है या फिर यहाँ पे भी ते है, देखो ते में भी एकार है तो यहाँ पे भी एक अच बैठा हुआ है, यकार में भी एक अकार बैठा हुआ है, हमको दीर्घ करना कहाँ पे, इसका भी अर्थ दीर्घ करना हो तो आ हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो क्यों यहाँ पे ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हल जो है वो पंचमी होने के कारण हम यहाँ पे पंचमी हकार को पकड़ा, और पंचमी का अर्थ होता है तस्मादित उत्तर से, तो तुरंत हमने इसके बाद में यहाँ पे जो बैठा है उसको ही हमने दीर्घ किया। समझे? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है ना? कोई प्रश्न यहाँ में ये सूत्र में कोई? ठीक है, तो ये हुआ एक तस्मादित उत्तर का एप्लीकेशन। इन शॉर्ट हमने 3-4 जो उदाहरण समझे उसमें से आपको इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि पंचमी ढूंढते ही वो कार्य उसके उत्तर में होता है, फिर बाकी के मीनिंग हमको अलग अलग जगह पे लाते हुए वहां पे कार्य करना है। वहां तक आप समझ पाए? अभी थोड़े थोड़े इससे एक स्टेज आगे बढ़ते हैं हम। अभी जो भी है ना हमने यहाँ पे जो कार्य किए उसमें एक आगे अभी नेक्स्ट जो हमारा अभी ये बात हुई सब इंटरप्रिटेशन प्रथमा षष्ठी पंचमी वगैरह की। अब हम स्थान के हिसाब से परिभाषा देखेंगे, यानी कि स्थानीन के हिसाब से, यानी कि
एक से ज्यादा स्थान प्राप्त हो जाते हैं तो कौन कौन सी परिभाषा लगती है ऐसा? तो उसमें सबसे पहला है आदेह परस्य। देखो स्थान की बात आए तो तुरंत हमको याद आता है कि षष्ठी स्थान है योगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि स्थान की बात आती है ना कि कहां पे कार्य करना है, तो सबसे पहले षष्ठी स्थान योगा आके खड़ा हो जाता है कि ये जगह पे काम करना है। वो पूरी क्लैरिटी दे देता है कि षष्ठी जहां पे बैठी है ना, वो पूरा का पूरा वो बता देता है कि आपका कार्य यहाँ पे होने वाला है। तो षष्ठी स्थान योगा सिर्फ आपको है ना पूरा का पूरा जगह ही बता देगा, पूरा का पूरा वर्ड जो भी होगा वो पूरा वर्ड दिखा देगा। लेकिन वो मान लो कि पूरे जो वर्ड में इतने वर्ण है, मान लो बहुत सारे इतने वर्ण है, षष्ठी स्थान योगा बता देगा कि ये इतने पूरे वर्ड पे काम होगा। लेकिन फिर क्या होता है कि ये वर्ड में आगे में काम करना है, पीछे में काम करना है, या सबके ऊपर काम करना है, तब ये स्थानीय वाली ये परिभाषाएं सब क्रिएट होती है। तो देखो हम उदाहरण देखते हैं। सात बे 82 सूत्र है ना, उसमें आएगा। ईदा सूत्र करके एक है, यहाँ इसमें काम होगा। देखो एक सूत्र है 7-83, 7-83 निकालो, वहां से हम शुरू करते हैं। सूत्र है ई दास, सॉरी, ये है 7-83। सबको मिला सूत्र? 7-83 सूत्र। देखो ये जो सूत्र है, हाँ 7-83 ई दास सूत्र ये है। अभी ये जो सूत्र है ना वो क्या बता रहा है, इसमें जो है ना ई दास यानी कि दीर्घ ई और तपरकरण हुआ है, ईत यानी कि इकार आदेश करने की, ईत का यानी कि ईद का जो है तकार है वो संधि के कारण दकार हो गया है। तो ईत और आशह, अगर इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो ये इसका है। तो ईत जो है, ईत आशह, तो ये जो है ईत यानी कि प्रथम पुरुष में एक वचन में जो है ये रूप है, प्रथमा है ये। कुल मिला के ये हमारी प्रथमा हुई, यानी कि प्रथमा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रथमा है मतलब ये आदेश हुआ। तो ये बात एक हमारा तय हो गया, फिक्स हो गया। फिर आशह, यहाँ पे जो आशा है वो पंचमी का एक वचन का रूप है। तो पंचमी का अर्थ क्या हुआ?
हाँ, तस्मादित उत्तरस्य, वो सूत्र से हम क्या कार्य करेंगे, उसके पर में कार्य करेंगे, मतलब उसके उत्तर में कार्य करेंगे। तस्मादित उत्तरस्य, उसके पूर्व में काम, सॉरी ये उत्तर की ओर, इस ओर कार्य करेंगे। और तस्मिन इति निर्दिष्टे, पूर्व से के हिसाब से हम इस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे पंचमी है, इसका अर्थ वो है कि ये पंचमी यहाँ पे है ना, तो इस और हमको यहाँ पे आदेश होगा, तो ये ऑटोमेटिकली ये जो आदेश ईद का आने वाला है ना, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कोई स्थान होगा। ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ से हम ऊपर ऊपर से इस तरीके का एक पिक्चर बनेगा हमारे सामने, फिर प्रयोग जो होगा वो यहाँ पे हम सेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा तय हुआ कि पंचमी यहाँ पे बैठी है, तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे काम नहीं करने वाले हैं, तो होगा इस तरीके का। ईद आ रहा है प्रथमा, फिर से वही पिक्चर हुआ, देखो यहाँ पे प्रथमा होगी, यहाँ पे सिक्स्थ होगा, और यहाँ पे फिफ्थ होगा, ऐसा करके कुछ आएगा। वो हम जब सूत्र करते हैं तो ऑटोमेटिकली ऐसा हमारे सामने खड़ा होगा। तो देखो कैसे होगा। तो इतना हमारे क्लियर हुआ कि ईद आदेश हो रहा है और पंचमी आश है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऊपर से सब अनुवृत्ति वगैरह चलता हुआ जो प्रकरण चलता है, उसमें बात इस तरीके से होती है कि आस है, ठीक है, और परे में जो आन है, सानच की बात होती है वहां पे। ऐसा जब सूत्र में आता है, आस और आन इस तरीके का जो प्रयोग होता है, तो हमने देखा कि जो आस है वो क्या है, यहाँ पे पंचमी में बैठी हुई है, पंचमी विभक्ति में ये सूत्र बता रहा है, तो पंचमी यहाँ पे ऑटोमेटिक हो गई। और हमने सूत्र में बताया था कि इत इत ये आदेश हो रहा है, तो ये यहाँ पे नीचे बैठा होगा, प्रथमा है तो इत, बराबर। और ये जो है यहाँ पे पंचमी है, तो कार्य इस और होगा, तो ऑटोमेटिकली षष्ठी ऑटोमेटिकली यहाँ पे ही सेट होने वाली है, तो आन पे ये कार्य होगा। तो अभी देखो हमको आन जो है वो ऑटोमेटिकली षष्ठी जो बताई गई है, ठीक है। तो ये जो षष्ठी स्थान योगा सबसे पहले आएगा, वो क्या बताएगा, ये षष्ठी होने के हमको ये तो पता चल गया कि आन जो है वो षष्ठी है, क्योंकि ये पंचमी है, यहाँ पे कार्य होगा, ये आने वाला है, तो आन षष्ठी, ये समझ में आया ना आपको। वो सूत्र से अंदर आन की बात चल रही है, तो वो षष्ठी वहां से आई है ये। तो षष्ठी जैसे ही आई तो सूत्र कौन सा आएगा, देखो आन जो है ना, हाँ हाँ नहीं, मगर उसके लिए सूत्र हमने कौन सा पढ़ा है उसके लिए, हाँ षष्ठी स्थानीय योग। ये आप जो आन बता रहे हैं ना, वो 7-2-82 जो सूत्र इसके ऊपर है ना, देखो उसके आने मुक मुक करके इसके ऊपर का ही सूत्र है, ई दास के ऊपर आने मुक करके है। आने इस 82 जो सूत्र है ना, वो आने मुक अनुवृत्ति से आया है। सूत्र का अर्थ निकालने के लिए एक तो अनुवृत्ति की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे मिसिंग क्या है, देखो यहाँ पे हमको प्रथमा तो मिल गई, पंचमी मिल गई, और षष्ठी के बिना काम थोड़ी होने वाला है। मान लो कि ये नहीं है, तो जब नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, सूत्र के ऊपर से कुछ लेते हैं ना। लेने में क्या क्या आता है, एक तो अनुवृत्ति आती है लेने में, एक तो अनुवृत्ति आती है, फिर अधिकार आता है, और फिर हम जो अध्याहार रखते हैं, भवती अस्ति वगैरह अध्याहार बनाते हैं, ठीक है। और तो कुछ ज्यादा तो कुछ उसमें होता नहीं है। तो यहाँ पे प्रथमा मिल गई, पंचमी मिल गई, षष्ठी नहीं है, इसलिए हम ऊपर देखते हैं षष्ठी कहाँ पे है, तो इसके ऊपर के सूत्र में ही ये आने, इसके आन के संबंधित वो कार्य हो रहा है, तो आने हम वहां से लाए, वो आन षष्ठी वहां से उठाए, तो आन हो गई षष्ठी, ठीक है। यहाँ पे कार्य हो रहा है इसलिए अनुवृत्ति से वो कार्य किया है, तो ये षष्ठी हो गई, हमको पता चला। तो प्रथम आदेश पता चला, पंचमी निमित्त पता चला, इसके ईश्वर आन रखते हुए कार्य करेंगे वो भी समझ में आ गया। अभी षष्ठी आते ही कौन सा सूत्र सामने आया, बराबर भवानी माता जी, षष्ठी स्थाने योगा आया ना, तो वो क्या बताता है पता है, अभी तक हम समझ रहे थे ना, वो स्थान के हिसाब से किया, फिर हमने आपको डिटेल में नहीं गए थे, क्योंकि ये सब सूत्र उसमें अटैच कर देते ना तो आप कंफ्यूज होते हैं, इसलिए अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो षष्ठी स्थानीय योगा सिर्फ ऐसा नहीं बताता है कि यहाँ पे काम करो, यहाँ पे वो पूरे आन के लिए कार्य करता है। उसने ऐसा बताया कि यहाँ पे काम होगा, षष्ठी स्थानीय योगा के हिसाब से कार्य कहाँ पे होने वाला है, पूरे के पूरे आन पे, पूरे के पूरे आन पे हो रहा है। ये एकदम ध्यान से समझिएगा ये बात को,
कि षष्ठी स्थानीय योगा, जहां पे भी हमने पुराने भी जो सूत्र हमने पढ़े ना, तस्मादित उत्तरस्य तस्मिन् नीति निर्देश पूर्वस्य, इसमें भी जितने भी उदाहरण हमने पढ़े ना, उसमें सबसे पहले स्थान आते ही षष्ठी स्थानीय योगा पूरे के पूरे आन पे कार्य करता है। अब हम नेक्स्ट एक स्टेज और जाते हैं, क्या कि जैसे ही षष्ठी स्थानीय योगा आया तो उसने बताया कि आन पे काम करो, तो हमने समझा कि ठीक है आन पे काम करना है ना, हमको आदेश क्या करना है, यहाँ पे तपरकरण किया है, तपरकरण किया है, इसका अर्थ क्या होगा, तपरकरण होने के कारण हम दीर्घ ई आदेश करेंगे, जो उसके काल का है उनका ही बोध करवाता है। तो हमको आदेश क्या करना है, दीर्घ ईकार। ठीक है, तो अभी यहां पे समझो, ध्यान से समझो, षष्ठी स्थानीय योगा सूत्र आते ही बताता है कि आन के ऊपर कार्य करो, तो आन को मिटा के ई ऐसी बात कर रहा है ये। लेकिन फिर एक सूत्र आता है आदेह परस्य, आदेह परस्य, ये सूत्र आप देखेंगे, सूत्र संख्या इसकी वो पहले चैप्टर में 67 के आसपास ही होगा, वो कितना है, 64 है ना, 54 सॉरी, हाँ 154। तो देखो षष्ठी स्थाने ने बोला कि आन के ऊपर काम करो, तो षष्ठी स्थाने के हिसाब से ऐसा रूप बनता आसी, तो इसको बांधने के लिए ये सूत्र आता है आदेह परस्य। वो ऐसा बताता है सूत्र कि जब भी कोई पंचमी से कोई कार्य होता होगा ना, कहीं पे भी पंचमी से, तो पूरे षष्ठी के स्थान पे कार्य नहीं होता, वो आदे है, आदि में ये जो षष्ठी में जो आदि जो वर्ण होगा ना आन में, ये जो आदि में होगा ना वर्ण, इसके पर में आदि वर्ण जो होगा, यानी कि पंचमी के पर में जो भी आदि का जो वर्ण होगा ना फर्स्ट वाला, उस पे ही कार्य होगा। इसलिए आपने देखा हमने तस्मादित उत्तर से जहां जहां पे भी पढ़ा ना, जो भी अभी हमने जो सूत्र हमने पढ़े, जलो जली पढ़े, होयो हयोनो जो वो पढ़ा था ना हमने, एक वो सूत्र भी पढ़ा था हलह, एक हलह अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। और फिर हमने एक दूसरा पढ़ा था जयो होन्य तरस्याम देखा था। वो सब में क्या हो रहा था, ये आगे के वर्ण पे ही कार्य हो रहा था। मैंने जानबूझ के वहां पे आपको ये आधे परत से नहीं समझाया। क्यों नहीं समझाया? क्योंकि आधे परत से वहां पे ले लेता ना, तो आपको जो दिमाग में जा रहा है ना कि पूर्व में तुरंत काम करना, वो निकल जाता। लेकिन वहां पे सब जगह पे क्या हुआ है, षष्ठी स्थानीय योगा ने सबसे पहले बताया कि यहाँ पे कार्य होगा, तो पूरे वर्ण दिखे हमको, इतने सारे काम कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि आकार और न, आकार है और न दो है यहाँ पे, तो ये पूरे के पूरे ऊपर कार्य कर रहा था। फिर ये सूत्र आता है कि आदे परस्य, कि पंचमी निर्दिष्ट से जो कार्य कहा गया है, वो उसके पर में जो बैठे हुए वर्ण है ना, उसमें तस्मादित्वर से तुरंत बाद में तो करना ही है, यानी कि वो यहाँ पे ही कार्य करने की बात कर रहा है षष्ठी स्थानीय योगा के हिसाब से। जैसे ही उत्तरस्य आया, तो कोई उत्तरस्य में क्या है, देखो आप क्यों यहाँ पे भी षष्ठी लगी, उत्तरस्य जो वर्ण आ रहा है, सॉरी उत्तरस्य जो शब्द आ रहा है, तो उत्तरस्य भी षष्ठी ही है ना। देखो उत्तरस्य क्या है, षष्ठी है, वो भी खुद षष्ठी एक वचन का रूप है उत्तरस्य भी। तो ऑटोमेटिकली तस्मादित उत्तरस्य का अर्थ भी उत्तरस्य में काम करो, तो ऑटोमेटिकली वो षष्ठी ही हुई। तो वो षष्ठी के हिसाब से षष्ठी स्थानीय योगा बताता है कि पूरे आन पे कार्य करो। फिर सूत्र आता है कि आधे परस्य के भाई नहीं, षष्ठी के हिसाब से जो बता रही है कि पूरे के ऊपर करो, पूरे पर ऊपर नहीं करना है, हमको सिर्फ उसके आदि के वर्ण पे करना है। इसलिए जो ये इकार आदेश होगा ना, वो सिर्फ ये आकार को निकालते हुए इस तरीके से इन आदेश हो जाएगा। तो इसका जो बनेगा ना, वो आसीन ऐसा रूप बनेगा ये। तो षष्ठी स्थानीय योगा कहता है कि ये स्थान पे काम करो, यानी कि वो पूरा का पूरा ले रहा है। तो षष्ठी का रोल क्या हुआ? षष्ठी का रोल हमारा दिशा निर्देश करना हुआ सिर्फ कि ये शब्द है, उस पे काम होने वाला है। फिर वो आगे जाके उसमें इंटरप्रिटेशन स्थान में और आ जाती है कि हम आगे काम करें, पीछे काम करें, मध्य में कहाँ पे काम क्या करना है। तो इसीलिए फिर ये सूत्र आता है कि पंचमी बताई है ना, तो आधे परस्य से काम लो। आप समझ पा रहे हो ये बात को आप?
ये एक सूत्र ही हमने अभी लिया है, क्योंकि और अभी सूत्र एक 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 बढ़ते जाएंगे। कोई अभी नेक्स्ट ऐसा आएगा कि यहाँ पे काम होगा, तो तब कैसे देखना है, एक यहाँ पे होगा, फिर बोलेगे कि पूरा का पूरा कभी पाणिनि भगवान को कई बार ये पूरे के पूरे आन पे कार्य करना पड़ेगा। तो ये सब स्थान रिलेटेड परिभाषाएं हैं। कौन से स्थान, ये जितनी भी परिभाषा बनी है ना, देखो ये परिभाषा इसीलिए बनी है कि जो सूत्र जहां पे बैठा है ना, वहां पे ही हमको उसका अर्थ प्रकट हो जाए कि ओके ये सूत्र का अर्थ ये निकल रहा है। परिभाषा से ये पूरा इंटरप्रिटेशन बैकएंड पे जिस तरीके से कंप्यूटर चल रहा है, हमको लगता है कि ये सिर्फ डिजिट हमने किए और उसने कुछ आउटपुट दिया, नहीं, उसके पीछे कुछ बैकग्राउंड में कुछ प्रोग्रामिंग हो रही है। तो यही पे एक प्रोग्रामिंग ही है कि आदे परस्य, फिर तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मादित उत्तरस्य, ये सब बैकएंड पे ये एल्गोरिथम चल रहे हैं यहाँ पे। तो इसी हिसाब से ये इंटरप्रिटेशन से हो रहा है कि आगे काम करना है, पीछे काम करना है। तो षष्ठी स्थान योगा तो पूरा के पूरे ऊपर ले रहा है। फिर आगे जाके बताता है कि अगर पंचमी होगी ना, तो आप आधे परस्य, तो आपको यही कहीं और कहीं पे नहीं करना है, उसके आदि के ये वर्ण पे काम करना है। तो षष्ठी तो मिली, लेकिन षष्ठी में भी कहा, तो ये देखो मोर एंड मोर स्पेसिफिकली हम जा रहे हैं। ये सूत्र इसलिए बने हैं कि मोर एंड मोर सब चीज को प्रिसाइज कर रहा है कि यहाँ पे काम करो। कि पहले हमने क्या देखा, देखो पंचमी ने बताया कि ईस्ट और करो, लेफ्ट या राइट जाना है, वो बात हमको पंचमी और सप्तमी बताती है। तो हमको एक जगह पे यहाँ पे आए क्या, ओके ठीक है, हमको जाना ईस्ट और है, तो हम ईस्ट और आए। फिर बोले ईस्ट और में कहाँ पे, तो बोले कि षष्ठी स्थान है योगा, तो हमको बताए कि इसमें यहाँ पे, क्योंकि मान लो कि यहाँ पे आस और आन है और यहाँ पे पीछे भी कुछ और होता, तो षष्ठी से ही हमको यहाँ पे आना पड़ता। तो राइट एंड लेफ्ट की बात तो पंचमी और सप्तमी कर देती है, लेकिन इसलिए हम यहाँ तक पहुंच गए। लेकिन यहाँ पे फिर तो बोले कि यहाँ पे ये षष्ठी स्थान योगा से यहाँ पे काम होगा, ठीक है। फिर यहाँ किसमें, तो बोले कि आधे परस्य, जब भी पंचमी होगी तो आगे आदि पे काम करो, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बढ़ रही है। समझ आ रहा है कि ये अभी जो हम समझ रहे हैं ना, इसमें आपको थोड़ा क्या है, मोनोटोनी जैसा लगेगा, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं भी आ रहा होने का, लेकिन जब वो हम प्रक्रिया चलाएंगे ना, तो ये सब आपके दिमाग में वो ऑटोमेटिकली वो चालू हो जाएगा, सब चीज समझने का। ये जितनी भी मेहनत है ना, वो पहले ही लगती है, बाद में नहीं लगती है। जो भी घर बनाने की प्रक्रिया चलती है, उसमें सबसे पहले ज्यादा प्लिंथ एंड फाउंडेशन में ही टाइम लगता है, फिर तो फटाफट बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। तो इसमें भी ऐसा ही है कि पहले आपको ये थोड़ा ऐसा लगेगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं छोड़ दूं, चलो, उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। क्योंकि जैसे ही आप नजदीक की ओर जा रहे हो और आप छोड़ देते हो, तो जो सही में जा रहे थे, एक तो क्या बात हुई कि भाई चलो एक गड्ढा करके हम पानी निकालने के लिए कुएं का प्रयास कर रहे हैं, एक ही जगह पे गड्ढा खोदना होता है, तो हमने 30 फुट तक गए और 5 फुट बाकी था, हमने सोचा पानी नहीं आ रहा है, चलो बाजू में खोदते हैं, तो वहां पे हम खुदाई शुरू करते हुए वहां पे चालू कर देते हैं, तो भी वहां पे भी नहीं। तो अलग अलग खड्डा खोदने से क्या हो रहा है, पानी हमको कहीं से नहीं मिलेगा। एक ही जगह पे गड्ढा करेंगे तो आएगा, एक मेहनत एक बार है। तो इसमें ऐसा ही है कि पहले पहले आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि ये क्या परिभाषा चल रही है, क्या है, लेकिन ये बेस है। ये थोड़ा बहुत भी आपने समझ लिया ना, तो आगे जाके जैसे सूत्र आएगा ना, तो आपको धीरे धीरे समझ में ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा कि वो ओके ओके ठीक है, ये बात हमारी कभी ना कभी हुई थी। उत्तरस्य का अर्थ ये है, पूर्व का ये है, प्रथमा का ये है। वो अभी आपको आपको याद भी शायद नहीं रहेगा, लेकिन हमारा दिमाग में क्या होता है कि एक साइकोलॉजिकली ऐसा कुदरती वो है कि हमारा जो दिमाग है ना, वो स्टोरेज करता रहता है। लेकिन वो तब उसको जैसा ऐसा निमित्त आता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज बाहर निकाल के हमको दे देता है, वो हमको पता नहीं रहता है, वो सबकॉन्शियस में वो चीज फिट हो जाती है। तो इसीलिए ऐसा होता है कि आपको अभी ऐसा लगे कि ये तो मैंने कुछ समझ ही नहीं पाया, लेकिन आप बहुत समझे होते हैं, आपका माइंड ने वो चीज ले लिया होता है। जब वो राह देखता है कि कब ऐसा निमित्त आए और वो खड़ा करेगा वो चीज को। तो अगर आपको अभी थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा होगा ना, तो भी आप ऐसा ही मानिए कि नहीं, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, ऐसा समझते हुए आप उसको ग्रहण करिएगा। ऐसा मत समझिएगा कि दूसरों को आता है मुझे नहीं आ रहा है, ये मुझे भी ऐसा ही था, लेकिन ये चलते जाएंगे, तो एक पल के बाद फिर पूरा एक साथ में ही आपको धीरे धीरे प्रकट होना चालू हो जाएगा। तो एक ये हुआ, ठीक है।
देखो ऐसा ही एक सूत्र है, इसका ऑपोजिट लेते हैं। जिस जिस तरीके से हमने सप्तमी का काम समझा, तो उसका ही ऑपोजिट हमने पंचमी लेते हुए कार्य समझा। तो इसी तरह से हम इसमें समझते हैं कि पंचमी का लेते हुए हमने आधे परस से देखा ना, उसी तरह से हम अलोन्त्य से एक उदाहरण लेते हैं। एक सूत्र आता है अलोन्त्यस्य। ये है 152। ये सूत्र क्या कहता है, जिस तरीके से आधे परस्य कार्य करने के लिए क्या बोला कि पंचमी से निर्दिष्ट जो कार्य है वो उसके पर में आ रहे जो भी शब्द है उसके फर्स्ट वर्ण पे, यानी कि आदि के वर्ण पे काम होगा, आधे परस्य। उसी तरह से ये सूत्र सप्तमी के लिए है कि सप्तमी में जो कार्य कहा गया है ना, वो सप्तमी में जो कार्य कहा गया है, तब जो आप षष्ठी में काम करने जाएंगे तो वो षष्ठी में अंतिम अल पे होता है। तो देखो सूत्र उदाहरण से समझते हैं। एक सूत्र आता है संयोगांत से लोपः, जो हमने पिछली बार ही लिया था। संयोगांत से लोपः, ये जो सूत्र है 8 to 23 ये सूत्र है, ठीक है। तो देखो ये जो सूत्र है ना 8 to 23, ये जो 8 to जैसे ही आपके दिमाग में आए ना 8 2 8 3 8 4, ये दिमाग में एक चीज आप खास ध्यान रखिएगा कि ये त्रिपादी के सूत्र रहते हैं। त्रिपादी की व्यवस्था ऐसी होती है, जो हमने पढ़ा ही था कि एक दूसरे के सूत्र के सामने जो है नीचे ऊपर वाले सूत्र होते हैं ना, वो पहले लगते हैं। नीचे वाला और ये दोनों के बीच में क्लेश होगा ना, तो ये ऊपर वाला ही लगेगा। ये दोनों में क्लेश हो गया, ऊपर वाला लगेगा। इसमें ही तीन में ही अंदर अंदर के सूत्र में होगा, वो भी ऊपर वाला है। कहने का अर्थ है वो एक व्यवस्था है, ये समझने के लिए, सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ। तो ये जो सूत्र है वो त्रिपादी का है। तो ये सब संधि के सूत्र, जितनी भी हल संधि के सूत्र है ना, वो त्रिपादी में रखे हैं। उसमें एक सूत्र है संयोगांतस्य लोपः। तो ये ऐसा बताता है, संयोगांतस्य, ये षष्ठी है, ठीक है। तो ये सूत्र ऐसा बताता है कि जो संयोग होता है पद के अंदर, जो संयोग होते हैं पद के अंदर, पदस्य का अधिकार चल रहा है, तो अधिकार से हमने वहां से वो उठाया है। सूत्र का जो अर्थ है वो कैसे निकलेगा वो समझते हैं। 8 to 23। तो देखो ये जो सूत्र है वो पदस्य के अधिकार में आता है। तो हमने सूत्र समझने के लिए सबसे पहले कौन सा अधिकार चल रहा है प्रकरण वो समझते हैं। तो ये पदस्य का अधिकार है, यानी कि ये पद का सूत्र है, ये क्लियर हुआ, ठीक है। फिर ये हमने बताया था कि 8 2 जो है उसका पहला ही सूत्र है वो पूर्वोत्तरा सिद्धम है, ये भी एक अधिकार है। तो एक अधिकार यहाँ पे पूर्वोत्तरा सिद्धम है, यानी कि ये सूत्र ऐसा बताता है कि ये जिससे लगेगा उसके ऊपर के सूत्र इसके सामने असिद्ध, इसके नीचे के जो सूत्र है वो ऊपर वाले पूर्व के सूत्र को वो नहीं दिखते हैं, वो असिद्ध है। नीचे वाला सूत्र पूर्व वाले सूत्र के लिए असिद्ध है। यानी कि मान लो कि 8 to 23 का जो सूत्र है ये, इसके नीचे कोई भी सूत्र हो गए ना, 8 to 24, 8 to 25 ऐसा करते हुए, ये सब सूत्र जो है ना, ये 8 to 23 के लिए ये है ही नहीं, इसके लिए असिद्ध है। ये पूर्व वाला सूत्र हुआ, ये नीचे वाला इसके लिए पर हो गया, ठीक है, क्योंकि ये 23 है तो पूर्व हुआ, ये पर हुआ इसके नीचे का। तो ये जो ऊपर वाले 23 वाला है ना, इसके नीचे के जितने भी सूत्र हो गए ना, ये इनको नहीं दिखते हैं। ये संयोगांतस्य लोप के लिए ये सूत्र नीचे वाले है ही नहीं, आप ऐसा समझो। तो ये एक सिर्फ पूर्वोत्तरा सिद्धम ये बात यहाँ पे बताता है। तो एक तो अधिकार वहां से चला, तो ये पद में काम करना है वो हमको यहाँ से मिला कि पदांत में काम करना है, ठीक है। पद यानी कि हमने समझा था कि तिंग और सुप जिसको लग जाते हैं, सुप तिंग अंतम पदम। तो मान लो कि अबाबंध ये धातु हुई, उसके पर में त और श ये प्रत्यय आते हैं। देखो ये भी अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये विषय हमने छेड़ा ही नहीं है। हम तो संयोगांत से लोप जो बात कर रहे हैं, आपको ये
कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कर रहे हैं। त स कैसे लगते हैं, वो प्रक्रिया में हम गए ही नहीं है, इसलिए स्वाभाविक है आपको ये समझ में नहीं आएगा कि त स कहाँ से आया। तो वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो विषय में वो विषय हमारा नहीं है। हमको ये समझना है कि ये कैसे यहाँ पे ये हमारा अलोन्त्य से लग रहा है। तो ऐसा समझो कि पर में ऐसे प्रत्यय लगे थे, ये धातु है और यहाँ पे प्रत्यय है, ये लगाने की प्रक्रिया जो चलती है यही हमको करना है। तो ये जब दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे तो क्या बनेगा, जो रूप सिद्धि होती है तो क्या बनता है, धातु और प्रत्यय ज्वाइंट हो जाने के बाद जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, उसको पद बोलते हैं। और ये जो स्थिति है उसको क्या कहते हैं, जोड़ा नहीं हुआ होता है वो अपद। ठीक है, तो ये अपद अवस्था है। तो ये अपद अवस्था में ये सूत्र नहीं लगने वाला। ठीक है, ये जब दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे तब लगेगा। थोड़ा बहुत समझाने के लिए समझा रहा हूं, ये विषय आएंगे। तो इसमें एक सूत्र आता है कि ये हल्ग्याभ्यो दीर्घात श्रुतिश्च प्रोक्तम हल से ये निकल जाता है। तो ये ऑटोमेटिकली निकल गया ना, तो अब ये अबाबंध जो है वो पद बन जाता है, क्योंकि एक बार वो निकल गया तो अभी ये उसमें ज्वाइंट हो गया ऐसा समझते हुए लक्षण के प्रत्यय से वो लक्षण यहाँ पे रहते हैं, प्रत्यय के लक्षण वो लोप होने के बाद, तो ये हमको पद हो गया। अभी ये पद जैसे ही बना ना, तो ये पूर्वता सिद्धन वो पदस्य का अधिकार होने के कारण ये संयोगांत से लोप यहाँ पे आएगा, ये सूत्र। तो देखो ये ऐसा बताता है कि संयोग जो यहाँ पे हो पद के अंत में, क्योंकि यहाँ पे पद के अधिकार के में सूत्र आ रहा है, तो बात हुई पद की। तो ये पद में फिर बोला कि संयोग कहाँ पे, तो बोले अंत में। तो अंत में अंतस्य, ठीक है, संयोगांतस्य। तो संयोग हो कैसा, कहाँ पे, तो बोले अंत में हो। कहाँ पे, तो बोले पद में। अगर देखो ये पद में नहीं होता तो क्या होता, तसा थे तभी वो लग जाता सूत्र। तो ये पद में है तो पद हमने बना लिया, तो ये सूत्र का अर्थ हुआ। तो देखो यहां पे भी षष्ठी हो गई ना, ये संयोगांतस्य यहां पे करना है तो ये षष्ठी हुई ना। यहाँ तो षष्ठी होते ही यहाँ पे कौन सा सूत्र आएगा, षष्ठी स्थान योगा। तो षष्ठी स्थान योगा बताएगा कि पूरे के पूरे अवाबंध को मिटाओ और उसका लोप कर दो आप, तो ये पूरा ही मिट जाएगा। तो कुछ नहीं बचा भाई। जैसे हमने आधे परस्य में देखा था, ठीक है, कि आन था, षष्ठी स्थान योगा आन पे आ रहा था, फिर आधे परस्य ने बोला कि भाई नहीं नहीं पूरा आन मत मिटाओ भाई, आपको ई आदेश करना है। तो वो पंचमी में स्थित जो कार्य कहा गया है वो आधे परस्य यानी कि पर के आदि के पहले वर्ण में होता है। उसी हिसाब से ये सूत्र अलोन्त्य से ऐसा कहता है कि सप्तमी निर्दिष्ट से जो कार्य हो रहा है वहां पे जो षष्ठी में काम होगा वो अंतिम अल पे होगा। तो ये सप्तमी में स्थित हुआ जो कार्य है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई कुछ भी ना कहा गया हो तो षष्ठी में जो भी काम होगा ना, तो वो अंतिम अल पे होता है वो, क्योंकि ये अलोन्त्य से यहाँ पे आके बताता है। तो वो षष्ठी स्थानीय योगा तो सब जगह पे बोल रहा है कि षष्ठी स्थानीय योगा का अर्थ ही अबाबंध मिला हमको। फिर अबाबंध में कहाँ पे, यहाँ पे अकार पे, बकार पे, आकार पे, बकार पे, अकार पे, नकार पे या धकार पे, तो यहाँ पे अलोन्त्य से बताता है कि अंतिम अल पे करो। तो देखो यहाँ पे आधे पर से नहीं लगा, वरना वो अकार पे करता लोप, क्योंकि सूत्र तो सिर्फ अलोन्त्य से इतना ही बताया कि लोप करना है। उसने ऐसा थोड़ी कहा कि कहाँ पे वो, तो इसलिए या वो बैकेंड से वो एल्गोरिथम से वो आधे परस या वो सब आता है ना, उसमें से ये एक सूत्र भी लगता है कि अलोन्त्य से। अलोन्त्य से तब लगता है कि षष्ठी में कहा गया कार्य कुछ नहीं कहा गया हो तो अंतिम अल पे होता है। तो जो हमने पंचमी में जो वहां पे जो समझा था ना, वो पंचमी वाला जो कार्य है ना वो इनको भी बांधता है, अलोन्त्य से को भी। इन शॉर्ट पंचमी में होगा तो आदि पे काम होगा, सप्तमी में होगा या षष्ठी में होगा तो षष्ठी में भी कुछ नहीं कहा गया है तो अलोन्त्य से वो अंतिम अल पे ही होता है। ठीक है, अभी बहुत डिटेल में नहीं जाते, इतना ही समझो कि सबसे पहले षष्ठी आके खड़ी होती है, यहाँ पे काम करो, फिर अलोन्त्य से आता है उसके बाद कि अंत में करो। लेकिन पंचमी होती है ना तो वो अलोन्त्य से को भी बांधती है, नहीं नहीं पंचमी है तो आगे होगा, एक दूसरे को बांधते हुए आए। षष्ठी ने पूरा बताया, फिर अलोन्त्य से ने अंत में बताया, तो फिर आधे परस्य आया कि बोले नहीं पंचमी होगी तो फिर आप नहीं लगेंगे। ऐसे ही आपको कहीं पे भी कुछ नहीं बताया गया है तो आप अंत में ही करते रहो, जब तक पंचमी आएगी तो फिर मैं आपको अंत में नहीं करने दूंगा, तो फिर मैं कहाँ पे करूंगा, तो आदि में करूंगा, तो आधे परस्य लगेगा।
तो एक दूसरे को बांटते हैं। षष्ठी स्थान योगा सबसे पहले आया, अलोन्त्य से उसके बाद आया, कुछ नहीं कहा है तो अंतिम अल पे, इसलिए हम धकार का लोप करते हैं, इसीलिए यहाँ पे रूप अबा बन बनता है। क्यों? क्योंकि षष्ठी स्थान योगा ने तो कह दिया सब, वो तो पूरा निकाल देता, षष्ठी स्थान योगा ही सूत्र हो लगता तो ये पूरा मिट जाता है। इसलिए ये अलोन्त्य से आता है कि षष्ठी स्थान योगा से जब भी काम आया तो कुछ नहीं कहा गया है तो आप अंतिम अल को ही समझते कार्य करोगे, वरना तो हम आगे, हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, अबा बंध में तो बहुत सारे ऑप्शन है, हम तो इसको भी मिटा लोप कर सकते हैं, ब को कर सकते हैं, अ को करते हैं, आ को, बकार, अकार, मगर ये स्पेसिफिकली यहाँ पे इसलिए परिभाषा बनाई गई है कि षष्ठी स्थान योगा में षष्ठी में जो भी कुछ कार्य कहा गया है, कुछ नहीं कहा है तो अंतिम पे करो, वो करने चलते हैं। और पंचमी में ये सूत्र लगा होता है तो पंचमी यहाँ पे खड़ी होती कि नहीं नहीं भाई अंतिम मत करो, आगे करो, ये पंचमी में काम हो रहा है, तो वो आधे परस्य आता है। तो सबसे पहले आया षष्ठी स्थान योगा, उसको बांधा अलोन्त्यस्य ने, अलोन्त्यस्य को बांधा आधे परस्य ने। हम ज्यादा नहीं जाते वरना आप पहले का भी भूल जाएंगे, ऐसा नहीं चाहते हम, और वैसे भी समय हो गया है तो पूर्ण करें। समझ में आ रहा है सबको? सोमा काका जी, उषा माता जी, कविता जी, भाविनी माता जी, अर्पणा जी। षष्ठी स्थान योगा क्या है जी? षष्ठी स्थान योगा का ये सूत्र संख्या क्या है? हाँ, षष्ठी स्थान योगा का सूत्र संख्या ना, एक मिनट, षष्ठी स्थान योगा का 1149 है, वो साथ में ही है, 1149 है, फिर उसके नीचे थोड़े जाएंगे ना तो तस्मी नीति निर्दिष्ट पूर्व से 66 67 जो है वो तस्मादित उत्तर से मिलेगा। तो देखो क्या हुआ कुल मिला के, इंटरप्रिटेशन आपको प्रथमा का, षष्ठी का, सप्तमी का और पंचमी का करने का, तो उसकी एक कैटेगरी हो गई, ठीक है, वो एक कैटेगरी हुई। सूत्र को समझने के लिए प्रथमा को क्या समझना है, पंचमी को क्या समझना है, षष्ठी को क्या समझना है, सप्तमी को क्या समझना है, तो वो एक पूरा एक वर्ग हो गया समझने का, वो एक वर्ग हमने समझ लिया। तो फिर हम उसमें नीचे स्थान में आए कि एक से ज्यादा स्थान, जो स्थान में काम करने में कहाँ का काम करना है, तो हमने दो सूत्र आज और लिए। कौन सा लिया? एक आधे परस्य लिया और एक अलोन्त्यस्य लिया। अभी आगे और दो सूत्र इसमें ही लेंगे हम, क्योंकि हमने आगे काम किया, पीछे काम किया। अभी ऐसा भी होगा कि पूरे के पूरी जगह पे काम होगा तो वो भी एक ऑप्शन है ना। तो पूरे हमने वर्ग बना रखे हैं, मतलब माता जी ने पूरे इस तरीके से प्रक्रिया वर्ग के हिसाब से की है, तो आप इजीली समझ पाए कि भाई इंटरप्रिटेशन इस तरीके से हो गया। फिर अभी आपको इस तरीके से कहाँ पे कैसे कैसे किसको बांधते हुए कार्य हो रहा है वो हम समझ रहे हैं। तो आगे हमने समझा था षष्ठी स्थान योगा, तस्मी नीति निर्दिष्ट पूर्वस्य, और समझा था तस्मादित उत्तरस्य, और जो प्रथम आदेश हो उसके लिए कोई सूत्र नहीं है, तो वो 4 का एक पार्ट हो गया क्लियर। अभी उसमें भी एक से ज्यादा स्थान आए, तो आज हमने 2 सूत्र पढ़े कि स्थान में को क्लैरिटी के लिए क्या सूत्र है। तो षष्ठी स्थान योगा ने तो बता दिया कि ये स्थान पे काम होगा, लेकिन उसमें कहाँ पे, तो हमने 2 सूत्र पढ़े, आधे परस्य और अलोन्त्यस्य। कुछ नहीं कहा है तो बाय डिफॉल्ट वो अंतिम अल पे होता है, और जैसे ही पंचमी में काम होगा तो फिर वो आधे परस्य से वो आगे के वर्ण में होता है। हुआ क्लियर इतना तक? ठीक है ना सभी का ना? ठीक है, तो अभी पूर्ण करते हैं, फिर आगे हम और 2 कर देंगे तो परिभाषा इसमें स्थानीय की भी खत्म होगी, फिर और परिभाषा समझेंगे। ऐसा करते करते एक बार परिभाषा खत्म होगी ना, फिर हम संधि पे जाएंगे, फिर संधि से आगे जाते हुए, संधि में भी समय लेगा थोड़ा, तो संधि धीमे धीमे समझते हुए फिर हम प्रक्रिया में जाएंगे। प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया हमको सिर्फ, प्रक्रिया सिंपल एक ही है, हमको करना क्या है, धातु के साथ उसके प्रत्यय जोड़ने हैं, प्रकृति के साथ प्रत्यय जोड़ने की प्रक्रिया है पूरी। लेकिन एक ये प्रक्रिया खत्म करने के लिए, यानी कि प्रकृति के साथ प्रत्यय जोड़ने के लिए, यानी कि हम कहें कि धातु के साथ प्रत्यय जोड़ने के लिए ये बैकएंड पे बेस होगा तो हम वो पाठ कर पाएंगे। प्रक्रिया तो सिंपल वही है कि एक धातु लिया, उसके पर में प्रत्यय जोड़े, और हमको एक पद बनाना है। एक शब्द बनाने के लिए पूरी इतनी मेहनत हमको सिर्फ एक शब्द बनाने के लिए करनी पड़ रही है। तो वो शब्द बनाने के लिए बीच बीच में ये सब
इंटरप्रिटेशन करने के लिए वो शब्द में हमको हेल्प करे, इसलिए ये सब हम सिर्फ बेस ही ले रहे हैं। अभी तो हमने प्रक्रिया ही शुरू नहीं की है, इतने समय हुआ है हमारा, हम समझ पा रहे हैं, लेकिन ये इसका कारण ये सब प्रक्रिया है, इसका पार्ट है। एक मेन चीज उतना है कि आपको वो समझ में आना चाहिए कि हम किस प्रक्रिया से जा रहे हैं, हमारा स्टेप्स क्या जा रहा है। तो बाद में तो आप खुद भी जब भी पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको स्वयं भी वो फिर कर सकेंगे, इतना प्रयास हम करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी जी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। माता जी के चरणों में प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। मुझे जिस गुरु ने पढ़ाया वो जानवी दीदी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम।